द यूनियन ऑफ इंडिया जब उनको किसी चीज़ का एक रेगुलेशन फॉलो करना पड़ सकता है, प्रोसीजर फॉलो करना पड़ सकता है, देन हु आर वी? सो क्या फ़ायदा अगर एक और जगह वही वायरल लेटर देखने को मिले जो कि ऑब्सोलीट हो चुका है, अब तो उसके कोई मज़े भी नहीं। सो एक बार फिर से आपको जानकारी दे रहा है पेजर। अब ये एक छोटी सी डिटेल्स है कि अब आप में से ही लोग जो स्टूडेंट्स हैं, जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, जो जुड़ रहे हैं अपने साथ, अब वो इस चीज़ को आगे लेके आ रहे हैं। कोर्ट के रिगार्डिंग जितना भी र्यूमर था, इस केस के रिगार्डिंग जितने भी एलिगेशंस थे, इसके खास करके इसके आइडेंटिटी पे, हम लोग के आइडेंटिटी पे, जो लोग की हम लोग इसको आगे लेके आ रहे थे, इसको पुट फॉरवर्ड कर रहे थे पब्लिक में, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन एयर्स रख रहे थे कि एक स्टूडेंट्स का ट्रस्ट बना रहे, उस चीज़ के रिगार्डिंग अब अपने पास इसी तरीके का रिपोजिटरी खुद स्टूडेंट्स ड्रॉप करके जा रहे हैं। ये तो कुछ ही है, उसमें से एक है, या एक और हम लगाएं स्लाइड पे आज के लिए, पर और भी चीज़ें हैं जो कि स्टूडेंट्स ने खुद उसको यहाँ पे पोर्ट्रे किया है। हम इसको रीड आउट आपने भी किया होगा, फिर भी हम करना चाहते हैं कि मेरे बारे में क्या कहा है अप्रेजल, हम उसको नहीं कहेंगे उन्होंने। हम सिर्फ ये बताएंगे यहाँ से जुडिशियरी में 100% कभी कुछ ना होता है। इसका एक एसओपी होता है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर, काम करने का तरीका। सिंपल सा बात है, तरीका। कतर में भी भारतीय नौसेना के जवान को सजा हुई थी तो गवर्नमेंट ने कोर्ट का एसओपी फॉलो किया, नौ की युद्ध छेड़ दिया था। जब द यूनियन ऑफ इंडिया जब उनको किसी चीज़ का एक रेगुलेशन फॉलो करना पड़ सकता है, प्रोसीजर फॉलो करना पड़ सकता है, देन हु आर वी? हम लोग कौन होते हैं? ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ के ओवर ड्रामेटिक क्वेश्चंस और डेमोक्रेसी का भी 200% करने वाले हम लोग कौन होते हैं, इस चीज़ को पूछने वाले। अब ये हम लोग का प्रॉब्लम ऐसा है कि एडमिट कार्ड्स इशू होने के टाइम है, ये डर बना हुआ है, और उसमें हम लोगों का प्रॉब्लम ये है कि जल्दी हो जाना चाहिए। बट इससे उतना ज़्यादा उनको क्या लेना, एचसी को। हाई कोर्ट में अर्जेंट केसेस में भी ये जो जो पेन्यूरी का जो मामला होता है कि यार किसको कितना परेशानी है, उस हिसाब से वो रेट कर देते हैं कि ठीक है एक अर्जेंट का स्टैक बना देते हैं। उस स्टैक में भी ऐसी ऐसी केसेज होते हैं वहाँ पे, कोई बेंचमार्क डिजेबिलिटी का होता है, वहाँ पे जाके ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती है। आपको लगेगा कि भाई मेरे से पहले तू इनको बढ़ा दे, आप इनको बढ़ा दो और दे दो, इनका कर दो न्याय। ये चीज़ होता है, इतना परेशानी और भी लोगों को है। हाउएवर ये कोशिश किया जा रहा है कि सारी चीज़ें ठीक हो जाए। इसी सब के रिगार्डिंग ये चीज़ है कि आज एक अपडेट है, कंसिडरेबल अपडेट है, जो कि ना सैटरडे को हम इस चीज़ को मेजरली किए थे और ना ही संडे को। आज उस बार से नहीं हुआ था, अभी इस चीज़ को कर रहे हैं, ठीक। अब इसमें अपडेट क्या है कि पिछले दिनों सुना गया था कि सबसे पहले जब इसका मेंशनिंग वगैरह का काम हुआ, इसके एडमिशन्स हुए, ठीक है, फाइलिंग के बाद जो भी चीज़ें हुई, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ रहे थे। और उसमें रूमर्स का भी थोड़ा थोड़ा सामना करना पड़ रहा था, जैसे जहाज को मिलती है आंधियाँ। फाइलिंग हुई इसकी, मेंशन हुआ, जिसको कि आम भाषा में समन कहते हैं। ये चीज़ें हुई, उसके बाद प्री एडमिशन ये आया। प्री एडमिशन कह सकते हैं या ऑर्डर कह सकते हैं, फ्रेश कह सकते हैं, ये सारा इसका मेंशन का तरीका चल रहा था। उसके बाद डिफेक्ट। डिफेक्ट एक स्टेज नहीं है, पर मोस्ट ऑफ द केसेस को किसी न किसी कारण से कुछ समय के लिए डिफेक्ट झेलना ही पड़ता है। डिफेक्ट के ही रिगार्डिंग हम ये चीज़ कहना चाहते हैं कि अपने से पहले वाले जो भी केसेस थे, उनको महीनों महीनों का झेलना पड़ता है। 6-6 महीने से किसी में डिफेक्ट होता है, और उसको जो एडवोकेट सर है उनके सूझबूझ से इसको बहुत जल्दी फ्री करवाया गया। देन उसके बाद जो अपने पास आया, अब सीधा सीधा मामला है कि हम लोग कॉज लिस्ट के लिए रेडी हैं। पर इस दोनों के बीच में ये चीज़ आ रहा था कि अपने पास ये नहीं था केस नंबर, और वो अलॉट करने के लिए कोई भी कितना भी बड़ा हो एडवोकेट की, कोई एक पूरी पार्टी हो लीगल की, उनको भी वेट करना पड़ता है फॉर द प्रोसीजर टू कंप्लीट, और तब उसके अलॉट होता है। सो अब ये गुड न्यूज़ है कि वो चीज़ हो गया है। देन होपफुली अब आएगा क्या, इसी में से स्टूडेंट्स ये चीज़ हम लोगों को बता रहे हैं कि एक यहाँ पे स्टूडेंट उन्होंने फिर लिखा कि केस फाइलिंग, समन, प्री एडमिशन, डिफेक्ट फ्री, कॉज लिस्ट, फ्रेश एडमिशन, जिसको कि प्री एडमिशन पे ही ये डिफेक्ट का मामला आता है, फिर उसको फ्री करा के कॉज लिस्ट और फ्रेश एडमिशन की स्टेज को पार करने के बाद हियरिंग में आती है। और इसमें बहुत मेहनत और टाइम भी लगता है, सारे लोग इसको डॉट अंडरलाइन पढ़ेंगे, टाइम भी लगता है। हेड्स ऑफ यू। ये जो भी मेरे अप्रेजल था उसको हम हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कंबाइंड एफर्ट है। एक्चुअल एडवोकेट्स सब मेहनत कर रहे हैं, अपेलेंट्स का भी इसमें मोर देन एफर्ट जो हो सकता है जूता की साइज उनका चल रहा है, ठीक। पर इसको यहाँ पे रखना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि स्टूडेंट्स को ये पता चले
कि व्हाट गोज़ थ्रू। और इवन ये तो नहीं, और भी कई सारे कमेंट्स आए हैं अपने पास, जिसमें कि जो 67th के स्टूडेंट थे उन लोगों ने उनको किस तरीके की परेशानी हुई थी, क्राउड फंडिंग में क्या प्रॉब्लम हुआ, लाइव में स्टूडेंट ने बताया उन्होंने कि किस तरीके से क्राउड फंडिंग के लिए वो जा रहे थे। तो उनको लग रहा था कि लोगों के नज़र से, उन्होंने बताया कि लोग जो देखते थे अपने तरफ उससे लगता था कि भीख मांग रहे हैं उनसे। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में क्या किस तरीके से वकील हायर करने का जो उनको प्रोसेस हुआ, प्रॉब्लम हुआ, ये सारी बातें इसमें आया। अब बस हम ये चीज़ कहना चाहते हैं कि केस जो है अपना प्रोग्रेस में आ चुका है। ठीक है, केस जो है अपना प्रोग्रेस में आ चुका है। और यहाँ के बाद इसमें एक और जो थोड़ा मोड़ा चीज़ें बाकी है जो कि रिट के टाइप पे डिफर करता है, जो कि कोई जैसे ये अपना मैंडेमस परमादेश का रिट है। ठीक है, परमादेश का रिट है, सभी जानते होंगे। दैट इज़ कि किसी भी लोक अधिकारी के खिलाफ ये लगता है, हाई कोर्ट लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी लगा सकते हैं, पर वो सिर्फ एफआर के वायलेशन पे होता है यहाँ पे इसके। और यहाँ रुकने का, एचसी रुकने का एक ये भी कारण था कि स्टूडेंट वहाँ तक कहाँ से ही जाते, उतना ज़्यादा पॉसिबल हो पाता है क्या, ये हो गया। उसके बाद तो इसके जो मैंडेमस के रेट का मतलब परमानेंस के रेट का जो अगला प्रोसेस होता है उसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, उसको भी एडवांस वाले चीज़ में कोशिश किया जा रहा है। अब एक्चुअल लीगल जैर्गन अगर हम यहाँ पे रखें तो क्या ही समझ में आएगा, उससे अच्छा तो हम वकील सर को यहाँ पे रख देंगे बुला के, रिक्वेस्ट करके, वो अपना टाइम दे देंगे। या तो लोग समझेंगे नहीं, और समझेंगे तो ऑफेंड हो जाएंगे जो वो बातें बोलेंगे उनसे। अभी तो हम लोगों को पर ये चीज़ सुनने को मिल रहा है, उस समय उनको मिलेगा। सो टर्म ये है कि अब हियरिंग होगा, इसी वीक में इनका हियरिंग होगा। गुड न्यूज़ ये है। उसके बाद जो एक्सपेक्टेशन ये रखा जा सकता है कि कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, जेएसएससी, एमपी के एग्ज़ाम्स, एमपी के एग्ज़ाम्स, फिर अपने ही वहाँ के इससे पहले वाला कुछ एग्ज़ाम्स में भी, बिहार विधानसभा का उस दिन हम CWJC का एग्जाम्पल बता ही दिए कि जो जो बिहार स्टेट है वो जाती है सुप्रीम कोर्ट तक, वहाँ से वो SPL इशू करवाते हैं, लेकिन ये रीओपन का जो है ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, रीओपन का दे दिया। इसलिए ये चीज़ें पॉसिबल हैं, इसलिए ये पॉसिबल है, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, सो ये आगे हो चुका है, इसके प्रोसीजर्स आगे बढ़ चुके हैं। अब इसमें पॉजिटिव आउटकम ही है, डिसमिस और रिजेक्ट का जो भी हल्ला है ये सारा का सारा बेकार है, सब फ्यूटाइल है। मेक श्योर कि आज शाम में 7 साढ़े 6 के अराउंड जो अपडेट होगा इस सब के आगे, उसमें आप जुड़े और अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करें। दिस वाज द अपडेट। ये सारी चीज़ें अच्छी जा रही हैं और ये आप सबका एफर्ट है। ट्वीट चाहे तो आप लोग कर सकते हैं, आज के डेट में ट्वीट का भी जो काउंटिंग है वो अच्छा हो गया है, वो भी चाहे तो आप लोग कर सकते हैं। एंड लेट्स होप बेस्ट फॉर, हम लोग यही चीज़ चाहते हैं कि सभी के लिए हो, ये रीओपन वाले स्टूडेंट्स के लिए भी हो, एडिट वालों के लिए भी हो, जो भी चीज़ का सुधार हो, और नॉर्मलाइजेशन वालों के तो हो ही। ठीक है, बस यही चीज़ था। और ये चैनल पेजर है, इस सब का मतलब ही होता है जो जानकारी आपको देता था, एक डिवाइस होता था इस तरीके का, आपको ये जानकारी देगा। एंड मेक श्योर करिए कि आप जुड़ जाएं। अपना एक छोटा सा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे कि आपको बिना वीडियोस के भी जानकारी आती है, यही इसका हैंडल है, चैनल अबाउट में भी दिया है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर बीइंग अप टू हियर, इट्स योर ओन प्लेस। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए ही ये चीज़ें हैं जो की जा रही हैं, अवेकनिंग है, ये रेनेसेंस है। थैंक यू।